लीजिए सुनिए तेनालीराम की कहानी गलती सुधार। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में कवि, चित्रकार, मूर्तिकार और विद्वानों का बहुत सम्मान होता था। एक दिन राजा का दरबार लगा था। वहीं राजगुरु तथाचार्य और एक अष्टदिग्गज मल्लन के बीच बहस छिड़ गई। बहस में मल्लन बोला, राजगुरु जी, दूसरों की गलतियां गिनाना बहुत आसान है, पर अपनी गलतियां सुधारना बहुत कठिन काम है। हर इंसान को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। अब मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ मल्लन, राजगुरु अकड़कर बोले। तेनालीराम वहीं बैठा इन दोनों विद्वानों की बहसबाजी सुन रहा था। तभी एक लंबा पतला आदमी वहां आया और राजा को सलाम करके बोला, महाराज, मेरा नाम श्री है। मैं श्रृंगेरी राज्य से आया हूँ। मैं पेशे से चित्रकार हूँ। मैंने अपने जीवन में अनेकों चित्र बनाए हैं, जैसे कि दशावतार, गिरजा कल्याण, और उनमें से सबसे बेहतरीन चित्र मैं आपको दिखाने के लिए भी लाया हूँ। ये देखिए महाराज, इस खूबसूरत चित्र को बनाने में मुझे कई वर्ष लग गए। ऐसा कहकर श्री ने अत्यंत खूबसूरत चित्र पर से कपड़ा हटा दिया। राजा ने चित्रकार के हाथ से वह चित्र ले लिया। वह एक खूबसूरत स्त्री का चित्र था। चित्र वाकई बहुत अच्छा था। दरबार में सभी ने उस चित्र को देखा और उसकी विवेचना भी की। कमाल की बात यह थी कि हर किसी को उस चित्र में कोई ना कोई गलती नजर आई। किसी को स्त्री के गाल पिचके हुए लगे, तो कोई नाक बड़ी बता रहा था। कोई उसकी आंखों को तो कोई भवों को अजीब बता रहा था। तो किसी को उसके बाल अजीब से लग रहे थे। इस प्रकार सभी दरबारियों ने उस खूबसूरत चित्र में एक ना एक कमी गिनवा दी। अब तेनालीराम की बारी आई। चित्र को कुछ देर तक देखने के बाद तेनालीराम धीरे से बोला, अब महाराज, मुझे चित्रकला की ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए इस चित्र का सही मूल्यांकन करने के लिए इसे राज्य के मुख्य बाजार के चौराहे पर टंगवा दिया जाए। साथ ही यह मुनादी करवा दें कि जो भी इस चित्र में कोई गलती निकाले, उस चित्र में ही गोला बनाकर दर्शा दें। इस प्रकार आपके पास लोगों के विचार सही रूप में पहुंच सकेंगे। राजा को यह तरीका पसंद आया। उसने ऐसा ही किया। उस चित्र को मुख्य बाजार में टंगवा दिया और मुनादी भी करवा दी। कुछ दिन के बाद जब राजा ने वह चित्र वापस मंगवाया, तो उसे देखकर राजा समेत सभी दरबारी अचंभे में पड़ गए। चित्र पर हर जगह गोल निशान बने हुए थे, जिसके कारण चित्र में बनी स्त्री का चेहरा पूरी तरह छुप चुका था। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा तो वह बोला, महाराज, एक बार फिर से इस चित्र को वापस उसी जगह लगवा दीजिए और मुनादी करवा दीजिए कि जिसने इस चित्र में गलतियां निकाली थीं, वह उन्हें ठीक करके चित्र में सुधार करे। इसके लिए उन्हें इनाम भी मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया, परंतु इस बार प्रजा में से कोई आगे नहीं आया। कुछ दिन बाद जब राजा ने वह चित्र वापस मंगवाया, तो उसमें किसी ने भी कोई सुधार किया ही नहीं था। इस पर तेनालीराम बोला, महाराज, यही कड़वी सच्चाई है। यह मानव प्रवृत्ति है कि वह दूसरों के हर कार्य में गलती निकालने की कोशिश करता है, पर उसमें सुधार लाने की कोशिश नहीं करता। इसके साथ ही तेनालीराम ने मल्लन की ओर देखा, जो समझ चुका था कि तेनालीराम उनके विचारों का समर्थन कर रहा है। इस प्रकार तेनालीराम ने राजगुरु को बिना किसी के सामने नीचा दिखाए उनकी गलती समझा दी। अपनी हार पर राजगुरु तिल मिलाकर रह गए। दोस्तों, किसी पर उंगली उठाने से पहले यह सोचना चाहिए कि तुम उस विषय में कितना जानते हो। अपने विषय क्षेत्र में ही दोष देखना उचित है और विषय से बाहर जाकर कुछ करना सही नहीं। वह जो दूसरों की मदद करता है, उनकी गलतियां गिनवाने का अधिकार भी रखता है।